हमारी दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो आंखों से दिखती है। इसके समानांतर एक अदृश्य रहस्यमयी दुनिया भी है, यक्ष और यक्षिणियों की। इन नामों से खजाने, जंगल, प्राचीन मंदिर और रहस्यमयी शक्तियों की छवियां उभरती हैं। ये सिर्फ दादी नानी के किस्से नहीं, बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है। यक्षों की कथाएं उस समय की याद दिलाती हैं जब मनुष्य और प्रकृति का संबंध गहरा था। जंगल, नदियां, पहाड़ सब जीवित आत्माओं के घर माने जाते थे। यक्ष और यक्षिणियां इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, कभी दयालु, कभी क्रोधित। इन रहस्यमयी प्राणियों का अस्तित्व सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। बौद्ध और जैन परंपराओं में भी वे महत्वपूर्ण हैं। कहीं देवताओं के सेवक, कहीं तीर्थंकरों के रक्षक। क्या वे केवल कल्पना है या किसी प्राचीन सभ्यता के प्रतीक? उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जिसे हम नहीं समझते। इस वीडियो में हम यक्ष यक्षिणियों की रहस्यमयी दुनिया की यात्रा करेंगे, जानेंगे कि प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं और क्या इन कहानियों के पीछे कोई गहरा सच छिपा है। क्या वे दूसरी दुनिया के प्राणी हो सकते हैं या हमारे मन की गहराइयों का प्रतीक? आइए इस यात्रा पर चलें और अदृश्य जगत के इन प्रहरियों के रहस्यों को जानने का प्रयास करें। हर मिथक के पीछे एक सत्य छिपा होता है। इसी खोज में हम आगे बढ़ेंगे। यक्ष और यक्षिणियां कौन हैं? पौराणिक कथाओं में वे उपदेवता माने गए हैं, देवताओं से कम लेकिन मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली। अक्सर इन्हें धन के देवता कुबेर का सेवक कहा गया है और पृथ्वी के भीतर छिपे खजानों के रक्षक के रूप में देखा गया है। यक्षों का स्वरूप विविध है, मोटे पेट वाले, शक्तिशाली, कभी कभी बौने। यक्षिणियां अत्यंत सुंदर, आकर्षक और मनमोहक होती हैं, पेड़ों की डालियों से झूलती या कमल पर विराजमान। वे उर्वरता, सौंदर्य और रचनात्मकता की प्रतीक हैं। भारत के प्राचीन मंदिरों जैसे सांची और भरहुत के स्तूपों पर यक्षिणियों की सुंदर मूर्तियां मिलती हैं। यह उनकी प्राचीन पूजा का प्रमाण है। धार्मिक दृष्टि से यक्ष केवल एक परंपरा तक सीमित नहीं। हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों में वे अलग अलग भूमिकाओं में पूजे जाते हैं। वे सार्वभौमिक शक्ति के प्रतीक हैं जिन्हें हर संस्कृति ने अपने तरीके से अपनाया। संक्षेप में, यक्ष और यक्षिणियां केवल खजाने के रक्षक नहीं, बल्कि प्रकृति की आत्मा है। वे जीवन की उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो धरती को उपजाऊ बनाती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि भौतिक समृद्धि और प्राकृतिक संतुलन जुड़े हुए हैं। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो यक्ष प्रसन्न होते हैं। उनकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। प्राचीन भारतीय साहित्य में यक्ष यक्षिणियों की कहानियां भरी पड़ी हैं। रामायण में यक्षों के कई संदर्भ मिलते हैं, जैसे कुबेर जो लंका के मूल राजा थे और रावण के हाथों अपना राज्य और पुष्पक विमान खो बैठे। सुरसा नाम की राक्षसी जिसे कुछ विद्वान यक्षिणी मानते हैं, हनुमान की परीक्षा लेती है। यह यक्षिणियों के क्षेत्र रक्षक स्वरूप को दर्शाता है। कालिदास का मेघदूत पूरी तरह एक यक्ष की कहानी है, जिसे कुबेर ने 1 साल के लिए निर्वासित किया। वह अपनी प्रिय यक्षिणी से दूर है और बादल को संदेशवाहक बनाता है। इस काव्य में यक्ष का प्रेम, विरह और प्रकृति के सौंदर्य का अद्भुत चित्रण है। ये दिखाता है कि यक्षों में भी गहरी मानवीय संवेदनाएं थीं। मेघदूत में अलकापुरी, यक्षों का निवास, हिमालय की एक समृद्ध नगरी के रूप में वर्णित है। इससे यक्षों को एक उन्नत, सुसंस्कृत समाज के रूप में भी देखा गया। इन उदाहरणों से स्पष्ट है, यक्ष केवल लोक कथाओं के पात्र नहीं, बल्कि उच्च साहित्य के नायक भी रहे हैं। वे शक्ति, अधिकार, प्रेम और संवेदना सभी के प्रतीक हैं और भारतीय संस्कृति की कल्पना में आज भी चमकते हैं। यक्षों की उपस्थिति बौद्ध और जैन परंपराओं में भी गहरी है। बौद्ध धर्म के शुरुआती दिनों में यक्षों की मूर्तियां ही पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए स्थापित की जाती थीं, जैसे सांची और भरहुत के स्तूपों पर। बौद्ध जातक कथाओं में यक्ष कभी हिंसक, कभी बुद्ध के ज्ञान से परिवर्तित होने वाले प्राणी हैं, जैसे आल्वक यक्ष जो बुद्ध का अनुयायी बन जाता है। जैन धर्म में हर तीर्थंकर के साथ एक यक्ष और यक्षिणी जुड़े होते हैं। वे शासन देवता और शासन देवी कहलाते हैं, जो तीर्थंकरों की रक्षा करते हैं। उदाहरण, पार्श्वनाथ के शासन देवता धरणेन्द्र यक्ष और पद्मावती यक्षिणी, जिन्होंने नाग नागिन का रूप लेकर उनकी रक्षा की थी। बौद्ध और जैन परंपराओं ने यक्षों को संरक्षक और सहायक देवता के रूप में अपनाया, उनकी मूल प्रकृति को बनाए रखते हुए। हिंदू धर्म में वे कुबेर के सेवक, बौद्ध धर्म में धर्म के रक्षक और जैन धर्म में तीर्थंकरों के सहायक। यक्षों की अवधारणा लचीली और व्यापक रही है। यह उनकी सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है। वे किसी एक धर्म की सीमाओं में नहीं बंधे।
यक्षों की शक्तियों को पढ़कर एक आधुनिक सवाल उठता है, क्या वे प्राचीन अंतरिक्ष यात्री हो सकते थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी के अनुसार यक्षों की अदृश्यता, मन की गति से यात्रा और विचार पढ़ने जैसी क्षमताएं उन्नत तकनीक का संकेत हो सकती हैं। पुष्पक विमान जो आकार बदल सकता था और मन के आदेशों पर चलता था, क्या यह एक उन्नत अंतरिक्ष यान का वर्णन है? यक्षों को शक्ति स्थलों का रक्षक माना जाता है। क्या ये प्राचीन ऊर्जा केंद्र या पावर प्लांट्स थे? अलकापुरी, हिमालय में स्थित एक रहस्यमयी नगरी कुछ के अनुसार ये किसी छिपे हुए एलियन बेस का संकेत हो सकता है। हालांकि इस सिद्धांत का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह विचार हमें पौराणिक कथाओं को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। पारंपरिक विद्वान यक्षों की शक्तियों को प्रतीकात्मक मानते हैं। उनका उद्देश्य आध्यात्मिक सत्य समझाना है, न कि तकनीकी सभ्यता का वर्णन। फिर भी यह सोच हमें अपनी कथाओं में छिपे रहस्यों को खोजने के लिए प्रेरित करती है। यक्षिणी साधना तंत्र शास्त्र का रहस्यमयी पहलू है, जहां साधक मंत्र, यंत्र और अनुष्ठानों से यक्षिणी को सिद्ध करने का प्रयास करता है। माना जाता है कि सिद्ध यक्षिणी साधक की इच्छाएं पूरी करती है, धन, यौवन, अदृश्यता या ज्ञान प्रदान कर सकती है। यह साधना कठिन और खतरनाक मानी जाती है। कठोर नियम, एकांतवास और मानसिक परीक्षा जरूरी है। चूक होने पर साधक को नुकसान भी हो सकता है। तंत्र ग्रंथों में कई यक्षिणियों का वर्णन है। हर एक की सिद्धि और शक्तियां अलग हैं। कुछ साधक भौतिक लाभ तो कुछ आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करते हैं। यक्षिणी साधना आज भी रहस्य और आकर्षण का विषय है। यह दिखाता है कि हमारे पूर्वज ऊर्जा और चेतना के स्तरों को समझते थे। क्या यक्षिणियां बाहरी शक्तियां हैं या हमारे अवचेतन की ऊर्जाएं? यह एक गहरा प्रश्न है, लेकिन इतना तय है, मनुष्य के भीतर असीम संभावनाएं छिपी हैं जिन्हें साधना से जागृत किया जा सकता है। यक्ष यक्षिणियों की कहानियों के बाद सवाल उठता है, क्या वे केवल कल्पना है या किसी भूली बिसरी सभ्यता की याद? एक दृष्टिकोण, यक्ष प्रतीकात्मक है, प्रकृति की दोहरी शक्ति के प्रतिनिधि। वे नैतिक और पर्यावरणीय शिक्षा का माध्यम है, प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग सिखाते हैं। दूसरा दृष्टिकोण, वे एक वास्तविक उन्नत सभ्यता के लोग थे, शायद प्राचीन मानव प्रजाति या किसी अन्य लोक के यात्री। उनकी तकनीक को लोगों ने जादू या चमत्कार मान लिया। तीसरा रास्ता, शायद यक्ष प्रकृति की सूक्ष्म ऊर्जाएं या आत्माएं हैं जिन्हें केवल साधक अनुभव कर सकते हैं। आम लोगों के लिए वे अदृश्य रहते हैं। सत्य शायद इन सब के बीच में है। यक्ष न पूरी तरह कल्पना है, न पूरी तरह भौतिक प्राणी। वे चेतना के एक अलग स्तर पर मौजूद वास्तविकता हो सकते हैं। विज्ञान और अध्यात्म के बीच पुल, यही रहस्य उनकी कहानियों को आज भी जीवित रखता है। आज के वैज्ञानिक युग में यक्ष यक्षिणियों की कथाएं अप्रासंगिक लग सकती हैं, लेकिन इनमें छिपे संदेश आज भी उतने ही जरूरी हैं। यक्षों की सबसे बड़ी सीख, प्रकृति का सम्मान। वे हमें सिखाते हैं कि जब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो जीवन देने वाली शक्तियों का अपमान करते हैं। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी के दौर में यक्षों का संदेश, संतुलित जीवन शैली, अत्यंत प्रासंगिक है। यक्षों की कहानियां हमारी कल्पना को उड़ान देती हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या चेतना के और भी स्तर हैं? चाहे हम यक्षों को अंतरिक्ष यात्री माने, अवचेतन की शक्ति या प्रकृति की आत्मा, हर दृष्टिकोण हमें नया नजरिया देता है। ये कथाएं हमारी सांस्कृतिक विरासत का अनमोल हिस्सा है। कला, साहित्य, वास्तुकला को प्रेरित करती है। यक्ष यक्षिणियां केवल खजाने के रक्षक नहीं, वे ज्ञान, रहस्य और संतुलन के प्रहरी हैं, और उनकी कहानियां हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेंगी।